कुरान का हिफ्स तरावी पढ़ाने के लिए नहीं हुआ, कुरान का वजूद लाइफ स्टाइल के लिए हुआ। यही वजह है कि अरब में आज भी तरावी देख करके पढ़ाते हैं। मोस्टली शवाफे लोग देख करके तरावी पढ़ना जायज है, अहनाफ के यहां देख करके पढ़ना जायज है, इसलिए वहां देख करके तरावी पढ़ती है। हमारे भारत में ये हुआ है, गैर मुनक़सिम भारत में, वो मुज़ाफ़ात में, कि कुरान का हिफ्ज़ बाज़ाब्ता एक अलग से फन हो गया है। दारुल उलूम मुहम्मदिया तालीमुल कुरान नाम है ना, बाज़ाब्ता हिफ्ज़ की क्लास होती है और हाफिज बनने के बाद ये देखिए, ये साहब पैसे का माला पहनाएंगे। अच्छा, उनसे पूछे जायज है कि ना जायज तो नहीं बता पाएंगे। और कोई आने वाले तो वो भी आ ही जाए, एक बार में कम से कम मामला पूरा हो जाना चाहिए। जलसे के बाद जितना पहनाना होगा माला पहनाइएगा। बैठिए चाचा। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। भाई साहब, अपने बच्चे को हाफिज क्यों बनाया? किसी जमाने में किसी ने ये फजीलत बताई कि हाफिज 7 नस्लों तक जन्नत में ले जाएगा। कहाँ लिखा भाई? किस किताब में लिखा? मैंने तो नहीं पढ़ा दरस निज़ामी। ये जरूर पढ़ा है कि उलमा ले जाएंगे, और जहां हाफिज के बारे में आया तो वह हाफिज से मुराद आलिम नहीं, महज हाफिज ये जरूरियाते दीन का जानने वाला होता ही नहीं। अभी इनको चाय पिला ले। कौन है जलसा के सदर? कौन है वो चाय वाले भाई? कोई नहीं है, पूछ। थोड़ी देर के लिए चाय रोक दें, बड़ी मेहरबानी होगी। आधा पौन घंटे के बाद पूरा मजमा को चाय पिला दीजिएगा। या आधा पौन घंटा अगर चाय नहीं पिएंगे तो लोग इंतकाल कर जाएंगे। सलाम पढ़वा लेने से। अरे हटाओ ना, बाबू चाय की दुकान बंद कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। अरे ले जाओ, अपने स्टॉल में ले जाओ, भी मत लाइएगा चाय। जी, बहुत अच्छी तकरीर आप हजरात को सुनने को मिलेगी इंशाअल्लाह। वो हार पहनाने के लिए फिर आया। अब फकत तकरीर सुनिए बस इत्मीनान से, उसके बाद आप थोड़ी देर के बाद जितना पहनाना को पहना लीजिए, कोई नहीं उठेगा अपने। जी, वाली साहब का इंतकाल हुआ हमारे यहाँ, हमारे दारुल उलूम मुहम्मदिया तालीमुल कुरान में फोन आया कि 10 बच्चे को भेज दीजिएगा कुरान खानी के लिए। 10 बच्चे आए, 3-3 पारे कुरान शरीफ पढ़े। एक कुरान शरीफ का सवाब वाली साहब के की रूह को, ये एक कुरान शरीफ तलबा ने पढ़े, सवाब मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। तफसीर नईमी में ये लिखा हुआ है कि अगर एक इंसान एक आयत की तफसीर समझ लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला 10 कुरान का सवाब अता फरमाता है। रस्म यह है कि वालिद साहब के इंतकाल पर 10 तालिब इल्म को बुला के कुरान खानी किया। होना यह चाहिए कि एक आलिम साहब को बुलाए और सूरह कौसर की तफसीर समझे, सूरह फातिहा की तफसीर समझे। सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं। अगर पूरी सूरह फातिहा की तफसीर समझे, और समझने का तरीका ये होगा कि सामने आलिम के मर्द लोग बैठे, पर्दे के पीछे खवातीन को बैठाए और फिर कहें कि सूरह फातिहा की तफसीर समझा। अगर समझा दिया तो सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं और एक आयत पर 10 कुरान का सवाब। 7 को 10 से इंटू करे तो 70 कुरान का सवाब वाली साहब के इस रूह को पेश किया जा सकता है। ये स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम है, इस पे कोई अमल नहीं करेगा, क्योंकि दिखावा ये है कि 10 तालिब इल्म आएंगे ना तो दिखेंगे, वो दिखना चाहिए। रूह इस्लाम कब से निकल चुकी है, रस्म इस्लाम, इसमें इस्लाम अभी जिंदा है। हाफिज बनने के बाद
वो साहब 25% नहीं बल्कि 50% हाफिज बनने के बाद वो आलिम नहीं बनते। जबकि एक कॉमन सेंटेंस है अरबी में, कुल्लु हाफिजिन जाहिल। इससे मुराद वो हाफिज है जिसको मसाइल नहीं आता। हाफिज एबल टू रीड होली कुरान विदाउट लुकिंग, वी कॉल्ड हाफिज। विथ अंडरस्टैंडिंग एबल टू रीड इट, वी कॉल्ड आलिम। और दीनी तालीम कुरान खानी का नाम नहीं, कुरान दानी का नाम है। कुरान पढ़ना यह दीनी तालीम नहीं, कुरान समझना दीनी तालीम। इसलिए मोस्टली लोग ये भी कहते हैं कि मेरा बच्चा कुरान पढ़ लेता है, दीनी तालीम है। मेरी बेटी भी 10-15 बार कुरान शरीफ दोहरा ली है, दीनी तालीम है। किसने कह दिया दीनी तालीम है भाई? खुद ही पेपर भी दे रहे हैं, नंबर भी ले रहे हैं और पास भी हो रहे हैं, रिजल्ट भी आउट कर रहे हैं। कुरान शरीफ एक बार नहीं 100 बार भी पढ़ ले, इसको दीनी तालीम नहीं बोलते। कुरान में व्हाट से अल्लाह इन सूरह फातिहा, इफ यू अंडरस्टैंड दैट इज दीनी तालीम। अल्लाह ने क्या कहा कुरान में ये समझना, ये दीनी तालीम। अच्छा, अरब में देखिए क्या होता है। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं जामे अजहर मिस्र जा रहा था, एयरपोर्ट पे उतरा तो एक टैक्सी ड्राइवर वाले से बात हुई। उसको देखा वो सिगरेट पी रहा था। हे यू अंतलस्त बिस्वाई, तुमने रोजा नहीं रखा? अवन्ना के मरियम, या तुम बीमार हो? तो वो टैक्सी ड्राइवर मुझको जवाब देता, ला 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 हीनल वक्त वाना आलम वन कुंतुम मरियमन अव अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। ये टैक्सी ड्राइवर जो कुरान की तिलावत किया, मैं समझ गया कि जामे अजहर में आ चुका हूं। अरब में आम पब्लिक को भी दलाइल कुरान से याद है। मैं आपको पूछूं उसमें 4 फराइज है, कुरान में कहां लिखा है? ये आप नहीं बता पाए। अरब का आम आदमी धड़क से बोलेगा, इदा कुंतुम इला सलाह फगसिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिक वमसहू बिरुउसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। ये फर्क है हमारे और अरब में एजुकेशन के मामले में। अगर आपसे मैं पूछूं गुस्ल में 3 फराइज है, कहां लिखा है? आप नहीं बता पाएंगे। अरब का आम आदमी बोलेगा, व इन कुंतुम जुनुबन फतहरू। अगर मैं आपसे पूछूं ये रमजान आने वाला है, रोजा फर्ज है, जबकि बुनियादी इस्लाम की बुनियादी चीजों में तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, अल्लाह एक है। सबसे पहला सवाल अल्लाह एक है, कहां लिखा है? आप एक आयत भी नहीं पेश कर सकते। और अरब का जाहिल से जाहिल आदमी बोलेगा कुल हुवल्लाहु अहद, क्योंकि वो समझते हैं कुरान लाइफ स्टाइल के लिए है, तरावी पढ़ाने के लिए नहीं। हम लोगों ने कुरान को तरावी के लिए कर दिया। जबकि एक और बुनियादी फर्क मैं बताता हूं तालीम कुरान के मामले में, कुरान की अहमियत से तो आप लोग अच्छे से वाकिफ हैं। इस वक्त हमारा 99% हमारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, सेंट पायस में, लिटिल फ्लावर में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट, 5th, 10th ग्रेजुएशन, IAS, IPS बना, SP कलेक्टर बना। कलेक्टर से जाके पूछे कि आपने जो नर्सरी में पुस्तक पढ़ी थी वो कहाँ है? आई डोंट नो, मे बी माई पेरेंट्स नो अबाउट इट। मेरी माँ मेरे बाप को पता होगा, मुझे नहीं मालूम, मैं तो छोटा था। कलेक्टर की माँ बाप के पास जाए, आपका बेटा जो कलेक्टर बना है, नर्सरी में जो पुस्तक पढ़ा था वो कहाँ है? बोले वो कुछ याद आ रहा, मैंने तो भंगार में भेज दिया था उसको, ठेले वाले को दे दिया। ठेला वाला भाई साहब आपने उन पुस्तकों का क्या किया? कहा मैं तो होटल वाले को दे दिया। होटल वाले भाई साहब आपने क्या किया? कहा मैं तो मखसूस साइज में कटिंग करके समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी डाल के बेच दिया। समोसा खाने वाले भाई साहब आपने क्या किया? कहा मैंने खाने के बाद पेपर को डस्टबिन में डाल दिया। डस्टबिन के साथ क्या सलूक हुआ? नगर निगम की गाड़ी आई, उसे अपनी आगोश में डंप की और शहर की सबसे गंदी जगह जाके डाल दिया। जिसने कलेक्टर बनाया वो नजासत गलीजा में पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं। वो पेपर, वो पुस्तक प्राइमरी के, जिसने इंसान को बैरिस्टर बना दिया, राजदूत बना दिया, IAS IPS बना दिया,
वो नजासत गलीजा में पड़ा हुआ कुत्ता पेशाब कर रहा हुआ, कोई पूछने वाला नहीं। FIR जाके करे, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस, वो लेगा भी नहीं, FIR भी नहीं लेगा। ये किसका हाल था? SP कलेक्टर बनने वाली लाइन। अब जरा आप इधर आ जाए, दारुल उलूम मोहम्मदिया मदरसा तालीमुल कुरान, जो बच्चा प्राइमरी में अम्मा पारा पढ़ा उससे पूछे कि भाई आपने बचपन में जो अम्मा पारा पढ़ा था उसका क्या हाल है, उसके साथ क्या सुलूक किया आपने? उस बच्चे ने जवाब दिया कि जब मैं एदादिया में आया तो उस अम्मा पारे की अहमियत और समझ में आई। ऊला, सानिया, सालसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, सामेना, फसीलत, तखस्सुस बिल फिक्ह, मुफ्ती बना तो समझ में आया उस अम्मा पारे के बारे में मुफ्ती का फतवा नहीं, मुजद्दिद का फतवा नहीं, गौस का फतवा नहीं, अब्दाल का फतवा नहीं, औताद का फतवा नहीं, अफराद का फतवा नहीं, सहाबा का फतवा नहीं, नबी का फतवा नहीं, रब का फतवा है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। उस अम्मा पारे को बगैर वुजू के छूना भी मत। वाह क्या बात है, वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। पेपर सेम है, वुड्स से, ग्रास से, ट्री से पेपर बनते हैं, सेम दरख्त है, सेम दुकान है, सेम कंपनी, सेम प्रेस। एक पर लिखा हुआ है जोनी जोनी यस पापा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, रैन रैन गो अवे, वो नजासत गलीजा में। और दूसरे पर लिखा हुआ है वो वल्लैली इज़ा सजा, जय रैन रैन वाला तेरा ये हाल क्यों? कहा मेरी सोहबत, मेरी छाती पर CBSE पैटर्न बैठा है। आज मैं नजासत गलीजा में हूं। दरसे निजामी वाला, तेरी अजमत इतनी बढ़ कैसे गई कि बड़े बड़े मुफ्ती भी चूमते हैं तुझे, सर पे रखते हैं। कहा मेरी छाती पे कुरान मुकद्दस की आयत बैठी हुई है। तो कुरान का जो वजूद है वो लाइफ स्टाइल के लिए है, उससे बिगेस्ट एक्सेप्टेबल रिस्पेक्टेबल कोई पुस्तक है ही नहीं दुनिया में। अभी कुछ ही दिन पहले हम चंद लोग बैठे हुए थे, चैट GPT की बात चल रही थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कंपनी ने बनाया है GPT, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, पैदा करने वाला इस ऐप का नाम है। ये छोटा मोटा रोबोट है, आप बात करें उससे, वो आपके सवालों का जवाब दे। तरबियत याफ्ता है, मुबद्दिल है। मैंने उससे पूछा एनी बुक लाइक होली कुरान कुड कम अगेन, क्या कुरान की तरह कोई किताब और पुस्तक आ सकती है? उसने कहा नो, इट्स फाइनल रिवलेशन ऑफ अल्लाह, देयर इज नो बुक विल कम लाइक होली कुरान। कुरान के जैसी दूसरी कोई किताब आ ही नहीं सकती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, वो भी इस तरीके से है कि अगर मैं सिर्फ कुरान के बारे में बात करूं, कौन बात कर रहा है? तो कुरान मुकद्दस जैसी आज तक कोई किताब आ भी नहीं सकती। हाफिज बनाना सवाब का काम है, लेकिन ये सिर्फ तरावी पढ़ाने के लिए नहीं। ये कितना बड़ा रस्म है देखिए मुसलमानों का। और कहा इंसान किसकी पैरवी कर रहा है? तरावी पढ़ाने को वाले को कहीं पर 20,000, कहीं 30,000, कहीं 50,000, कहीं 1 लाख। मैंने 2 व्हीलर मध्य प्रदेश वगैरह में रहता हूं मैं ज्यादातर, वहां तरावी पढ़ाने वाले को शाइन भी दी जाती है, अपाची भी दी जाती है, डीलक्स भी दी जाती है, किसी किसी को 4 व्हीलर भी। हाफिज है ना, तरावी पढ़ाया ना, बहुत अच्छी बात। सबसे हाई पोस्ट इस दीनियात में मुफ्ती का है और फतवा फ्री में दिया जाता है। तरावी पढ़ना सुन्नत मुअक्कद है, उसको 1-2 लाख दिया जाता है, बुरा नहीं है। लेकिन मुफ्ती का सबसे हाई पोस्ट है और फतवा लेने के बाद कोई मुसाफा भी नहीं करता 1000 रुपये का। वाह बेशक, ये इसको रस्म रिवाज कहते हैं, रस्म रिवाज देखते हैं।
जहानाबाद में ताजुल शरिया मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? हजरत मेरी तरफ से पूरा सरिया, ओके, हाजी फोला पूरा सरिया, मेरी तरफ से पूरी सीमेंट, यस पूरी सीमेंट, राइट डाउन हो गया, लिख लिया गया। 5 करोड़ की मस्जिद 5 साल के अंदर कंप्लीट। अल्लाह ने इतनी दौलत दी है मुसलमानों को। अच्छा, अब ये ऐलान करे कि उस मस्जिद में मुफ्ती लाना है, जामियतुर रजा का फारिग हो या अशरफिया का या अमजदिया का या जमदा शाही का रोनाई का काबिल मुफ्ती लाना, वो मुफ्ती हाफिज भी हो, वो मुफ्ती कारी भी हो, ऐसे मुफ्ती को लाना, तनख्वाह 25,000 रुपया देना है। कौन देगा? साल में एक राउंड आएगा, गवर्नमेंट सर्वेंट तो है नहीं मस्जिद, साल में एक राउंड आएगा, 12 करोड़पति लोग खड़े हो जाए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई राउंड में आएगा, कोई खड़ा नहीं होगा। ये रस्म देखिए, 5 करोड़ की 5 साल में मस्जिद कंप्लीट है। किसने बोला भाई मस्जिद बनाना सवाब का काम है? कहां लिखा है? जहां ये लिखा है मस्जिद बनाना सवाब का काम है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, वही ये लिखा है मल्लम यारिफ हक्कल आलिमिना फहुवा लैसा मिन्ना, वही ये लिखा है वल्लदीना उतुल इल्म दरजात, वही ये लिखा है फसलू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तअलमून। अहल जिक्र का लफ्ज आया, अहले मस्जिद का लफ्ज नहीं आया, अहले सजदा का लफ्ज नहीं आया। रस्म रिवाज में देखिए कैसा होता है। मस्जिद बनाना सवाब का काम है भाई, किसने बोला ये? अच्छा, मस्जिद आपने क्यों बनाई? मस्जिद की दीवार, 5 करोड़ की मस्जिद है ना, मस्जिद की दीवार से जाके आप पूछिए तो, मस्जिद की दीवार साहब आप बताइए, एक रिश्ता आया है मेरी बेटी का, लड़का वेल सेटल है लेकिन देवबंदी है, शादी करूं कि नहीं करूं? मस्जिद की दीवार बताएगी? मस्जिद के मिंबर से जाके पूछे, आप तो मकराना से तशरीफ लाए हैं, आप तो मार्बल के हैं, आप तो 2 लाख के हैं, मिंबर साहब आप बता दीजिए ना, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? क्या वो मकराना का मिंबर 5 करोड़ की मस्जिद में लगा हुआ बोलेगा इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है? तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज? नहीं, पता ये चला मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है, मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है, मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। 5 करोड़ की मस्जिद से जहानाबाद की जहालत का खात्मा नहीं होने वाला। अगर मस्जिद 5 करोड़ की हो और इमाम नाजरा खा हो तो जहालत बढ़ती की बढ़ती चली जाएगी। और अगर मस्जिद खजूर की शाख, तना, पत्तियों की बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो तो मुख्तदी अबू बकर पैदा होते हैं, उमर पैदा होते हैं, तलहा, जुबैर और हंज़ला पैदा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान मोहम्मद कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बहुत उम्दा बयान। ये कोई लफाजी नहीं कर रहा, ये एक फैक्ट है। एक रस्म रिवाज में किस तरह से पब्लिक उलझी हुई है वो मैं बता रहा हूं। हजरत प्रिंसिपल साहब को फोन लगाया, दारुल मोहम्मदिया तालीमुल कुरान, वो मैं लंदन में रहता हूँ, आ नहीं सकता हूँ, 40वां है, तो जरा 10 पेटियां जहानाबाद की 10 मस्जिदों में बराई साल सवाब मरहूम फुला मेरे वालिद साहब के नाम से भेज दीजिएगा। ठीक है भाई। वो मस्जिद गई, वो पेटी गई मस्जिद में, पढ़ा किसने? आपने। दूसरे ने जब अपने बाप के नाम से पेटी दिया था, एक कुरान की पेटी 30 पारे की, तो आपने खोल के पढ़ा था क्या? जब आप अपने बाप के नाम से देंगे तो दूसरा क्यों पढ़ेगा? टीट फुट है, कमाता दीनो तो दा, जैसी करनी वैसी भरनी। दुनिया बेवकूफ नहीं है। दूसरे के बाप के नाम से आप नहीं पढ़ेंगे तो वो आपके बाप के नाम से पढ़ पढ़ के देगा। अच्छा, फिर पेटी पे पेटी, पेटी पे पेटी, सब लोग पेटी ही देंगे। किसने बोला भाई पेटी देना सब आपका काम है? कहां लिखा हुआ? सोच कैसे रस्म रिवाज में लोग उलझे हुए। अब 40-50 पेटियां वुजू खाने पे जमा है, पढ़ा किसी ने नहीं, खोला किसी ने। पारे जब बोसीदा हो गए तब मुफ्ती साहब के पास फोन आता, हजरत पारे फट रहे हैं, क्या करूं? दफन कर दूं क्या? बोले हो दफन कर दो। गई पेटी कब्रिस्तान में। ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि खुद मुफ्ती बन के पेटी भेज दिया था मदरसे में या मस्जिद में। भाई यहां पे पहले पूछे कि हजरत इसाले सवाब के लिए जरूरत किस चीज की है?
अगर मुफ्ती साहब बोले कि जरूरत अनवारे शरीयत की है, पारे कुरान शरीफ की जरूरत नहीं, जरूरत अनवारे शरीयत की है, तो कुरान शरीफ से ज्यादा सवाब अनवारे शरीयत को देने में है। बेशक वो अनवारे शरीयत आपने दिया, बच्चा अनवारे शरीयत पढ़ा, फिर एदादिया, उला, सानिया, सालसा, राबिया, खामिसा आलिम बना, फिर मुफ्ती बना, और वो मुफ्ती बन के 10-15 लोगों को मुफ्ती बनाया भी। जब तक वो मुफ्ती और उसका शागिर्द जिंदा रहेगा, वाली साहब को अनवारे शरीयत का सवाब मिलता है। क्या बात है, बेशक। तो रूह इस्लाम निकल चुकी है, रस्म में उलझे हुए। अभी शब बारात आई, देखिएगा मस्जिद भीड़ रहेगी। काली का भाई शब बारात में नफल पढ़ने से सवाब मिलता है। भाई ये उसके लिए लिखा है जिसके जिम्मे फर्ज ना हो। सोचे रस्म और रिवाज में कैसे उलझे हुए लोग। अगर आपके जिम्मे 1 करोड़ रुपया कर्ज है, फिर आप 11वीं शरीफ में 11 देग लंगर खिला रहे हैं, किसने कहा सवाब का काम है? भाई वो जो कर्ज है आपके जिम्मे, वो तो वो अदा करे पहले। वो जो कर्ज है पहले, वो फर्ज है। और 11वीं न फर्ज है, न वाजिब है, न सुन्नत मुअक्कदा, न गैर मुअक्कदा, वो मुस्तहब है। और इस्लाम में 5 डज है, 5 डजंट है। सबसे ऊपर आता हाई क्वालिटी फर्ज का आता है। फर्ज, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। 11वीं शरीफ क्या है? मुस्तहब है। अब ये फर्ज क्या है? कर्ज अदा करना फर्ज है। जिसके जिम्मे फर्ज बाकी हो वो 11वीं कर रहा है। ऐसी है, एक और मिसाल दे दूं यहीं पर। इंसान आमतौर से मकान बनाता है या खेती जो लोग करते हैं, तो वो 1-2 इंच दबा के बना लेते हैं। अब जिसने 1-2 इंच दबा के बनाई, करोड़पति आदमी हर साल उम्र करने चला जाता है। लाइफ स्टाइल, VIP लाइफ स्टाइल। लोग समझ रहे बहुत मुत्तकी परहेजगार है, हर साल उम्र करता है। ये किसने कह दिया उम्र करने से वो गुनाह माफ हो जाएगा जो 1 इंच जमीन दबाया है? भाई फतावा रज़विया में ये लिखा हुआ है कि बंदे का हक जब तक अदा नहीं करेगा तब तक उम्र नहीं, फर्ज भी हज कर ले 10-15 बार तो भी गुनाह माफ नहीं होने वाला। ये ऐसे ही है जैसे हाथ में आप गोबर पकड़ ले और उसके बाद समंदर में नहाए, गंगा में नहाए, यमुना में नहाए, फव्वारा खोल करके अपने घर के बाथरूम में 24 घंटा बैठे रहे फव्वारे में, आप पाक नहीं होंगे, पहले वो गोबर छोड़ना पड़ेगा। या ऐसे ही जैसे कुआं में कुत्ता मर गया, आप पूरा पानी निकाल दे, कुआं पाक नहीं होगा, पहले कुत्ते को निकालना पड़ेगा। बहुत उम्दा प्यारा। वो जो 1 इंच जमीन है अपनी 5 मंजिला बिल्डिंग को तोड़ के वो 1 इंच वापस करे, फिर उम्रा करने जाए, तब गुम्बद खजरा से आवाज आएगी मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं तो मेरा तो क्या कहते हैं उसको, ट्रैक ही चेंज हो चुका है। मैं तैयारी करके कुछ और आया था, मगर ये रस्म रिवाज देख करके ही मैं कुछ और बोल रहा हूं, और ये बहुत बुनियादी चीजें बोल रहा हूं कि रस्म रिवाज से बाहर निकले, स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम को समझे, अपग्रेड। ये देख ले कैसे चिल्लाने की आवाज आ रही, कौन जिम्मेदार है इसमें? जबकि यहां पर बाज़ाब्ता हमारे वॉलंटियर में फीमेल वहां भी होना चाहिए। क्रिश्चियनों का आप जलसा देखें, आप यहूदियों का जलसा देखें, जलसा की बजाय अब सेमिनार होना चाहिए, उसमें पढ़े लिखे लोग आना चाहिए, प्लान करना चाहिए। जलसे का वजूद सीखने सिखाने के लिए हुआ है ना। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर कुछ दुकानें नजर नहीं आ रही। किशनगंज के एरिया में चले जाए तो एक एक जलसे में 40-50 दुकानें खुल रही है, चूड़ियों की, इसकी उसकी, जिलेबियों की, किताब की एक भी दुकान नजर नहीं आती, अनवारे शरीयत की दुकान नजर नहीं आती, मुसल्ला की दुकान नजर नहीं आएगी, अमामा शरीफ की नजर नहीं आएगी। इसी को कहते हैं रस्म रिवाज या मादियत। जबकि कुरतुबा के अंदर 20,000 से ज्यादा सिर्फ एक शहर में किताब की दुकान थी, 20,000 से ज्यादा एक शहर में किताब की दुकान थी। तो रूह इस्लाम, रस्म इस्लाम निकल चुका है। इंसान पहले फर्ज अदा करे। शब बारात आ रही है, ये नवाफिल उनको फायदा देगी जिसके जिम्मे फर्ज ना हो, और कितने इंसान है जिसके जिम्मे फर्ज बाकी नहीं है,
वो फर्ज अदा करे, शबे बारात में जाके नफल नहीं पढ़े। शबे बारात में जाके वो अपनी जिंदगी का काउंट करे, डायरी लेकर के बैठ के लिखे कि इतने साल में बालिग हुआ और इतनी फज्र की नमाज कज़ा है, इतनी जोहर की, इतनी असर की, इतनी मगरिब की, इतनी ऐशा की, और उसके बाद 30-40 दिन की, उस दिन एक ही रात में 30-40 दिन की नमाज पढ़ ले अपने जिम्मे की। वो जो फर्ज है वो तो अदा होंगे कम से कम। तो फराइज पहले है, नवाफिल बाद में। अच्छा, इंसान ये भी सोचता कि वो 11वीं शरीफ भी कर रहा है ना, तो भाई कितने भी 11वीं शरीफ कर ले, वो 1 इंच जमीन वापस करना होगा उसको। जब तक उसके जिम्मे फर्ज बाकी है, नवाफिल से वो फर्ज का कफारा नहीं हो सकता है। तो इसलिए हाफिज के साथ साथ में आलिम भी होना चाहिए। ये तमाम हुफाज़े किराम को मैं कहूंगा कि आप आलिम जरूर बने, और आलिम इस नीयत से नहीं बने आप कि आप दुनिया कमाएंगे, क्योंकि आलिम के हर किताब के शुरू में बताया जाता है किताब पढ़ने का मकसद सआदत दारैन है, सआदत दारैन। हुजूर मुहद्दिस कबीर हमारे उस्ताद हैं, उनकी एक बात याद आ रही है। वो ये कह रहे थे कि हुजूर हाफिज मिल्लत अशरफिया में जब बुखारी शरीफ शुरू करवाते थे और पहली हदीस पढ़ाते थे इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो वो ये कहते थे कि एक काम की 100 नियतें करना, एक काम की 100 नियतें, तो 100 तरीके से 100 रास्ते से सवाब आना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसमें रिस्क की नियत मत करना, क्योंकि कुरान में आया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। रिस्क की नियत न करे तब भी अल्लाह रज़्ज़ाक़ है और आपको रिस्क देगा। मगर बिल्कुल उल्टा हो चुका है, इंसान जो भी काम करता है सेल्फिश हो चुका है, वो पहले रिस्क के प्लान कर लेता है, हमको कितना फायदा होगा, इसी को कहते हैं माद्दा परस्ती, इसी को सेल्फिश कहा जाता है। इंसान को भरोसा रखना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला पर। कितना भरोसा होना चाहिए, मैं इसके हवाले से बताऊं कि हम लोग कॉमन है कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है तो लड़का भी जरा पढ़ा लिखा होना चाहिए, या लड़का पढ़ा लिखा है तो लड़की भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। तो अपने इक्वल, अपने मुकाफात और अपनी बराबरी में जरा कोई मुनासिब लड़का हो तो देखिएगा, ठीक, वो लड़का देखना शुरू कर देते हैं। ये बताइए आप कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अगर आप जुमा में अपने इमाम साहब की तकरीर सुनते हैं तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन जो शख्स तकरीर नहीं सुनता है, जुमा में इमाम साहब की तकरीर खत्म होने के बाद अरबी खुतबा शुरू होता है तब जाता है, तो जिंदगी भर इलिटरेट का इलिटरेट ही रह जाएगा। हमसे अच्छा खतीब और आलिम आपकी मस्जिद का खतीब होता है। हर जुमा नई तकरीर मेहनत और मशक्कत से याद करके करता है, और जुमा की जो तकरीर है उसका वजूद ही इसलिए हुआ है कि 7 दिन में दिलों पर जो जंग और असर शैतान का होता है वो तकरीर दूर कर देती है। इसलिए जुमा में तकरीर से पहले जाए। और मोस्टली लोग जुमा में जो गवर्नमेंट सर्वेंट है या नौकरी करते हैं वो तो जुमा ही नहीं पढ़ते। मेरे पास 3 दिन पहले कोई से फोन आया था, तो जुमा यहाँ वहाबी है, तो मैं कहा जुमा पढ़ूं, मैंने कहा नौकरी छोड़ दे, रज़ाक अल्लाह है। अगर तू घर पे भी रहेगा तो भी अल्लाह तुझे खिलाएगा। वो नौकरी जिसे जुमा छूट रही हो, ऐसी नौकरी पर लानत है इस्लाम में। तकरीर हो रही है बहुत शानदार, आप उसका जवाब देंगे कि रुए जमीन पर सबसे गंदी जगह बाजार है और सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। रुए जमीन की बात कर रहा हूं मैं, सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। कोई अपनी बेटी के लिए दामाद मस्जिद में ढूंढता है? अपनी बेटी के लिए दामाद मस्जिद में ढूंढता है? मस्जिद के हिसाब से ढूंढता है? जबकि होना यह चाहिए कि मस्जिद की पहली सफ में अपनी बेटी का दामाद ढूंढे, अपने लिए दामाद ढूंढे, पहली सफ में आके।
और एक आदमी ऐसा गुजरा है, ऐसा नहीं कि दुनिया में नेक लोग हैं जिनकी वजह से कयामत नहीं आ रही है। मस्जिद में जाके पहली सब में देखा कि हाँ भाई तू मेरी बेटी से शादी करेगा। हजरत मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ है नहीं। कहा पहली सफ में अल्लाह के घर में तकबीर ऊला के साथ में नमाज पढ़ने वाले से बड़ा रईस और अमीर कौन कौन हो सकता है? पहली सफ में तकबीर ऊला के साथ। इसका मतलब अमीरी और गरीबी की सोच ही बदल गई। हम किसी और को, हम किसको अमीर समझ रहे हैं? कॉमन सेंस यही ना, पैसे वाले को अमीर समझ रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि एक इंसान है आपके जहानाबाद में जिसके पास 1000 की एफडी है और एक इंसान है जिसके पास 1 करोड़ की एफडी है। दोनों में से अमीर कौन है? आप कहेंगे 1 करोड़ वाला अमीर है। गलत। 1 करोड़ वाला अमीर भी नहीं और कमाले इंसान भी नहीं है, कामिल इंसान भी नहीं है। इसको यूं समझे कि एक परिंदा है जिसकी चोंच में गेहूं का 1 दाना है, दूसरा परिंदा है उसकी गर्दन में 1 किलो गेहूं की थैली लटकी हुई है। दोनों में से कामिल परिंदा कौन है? मंजिल पर कौन परिंदा जाएगा? बीवी बच्चों से कौन सा परिंदा मिलेगा? जिसकी चोंच में गेहूं का 1 दाना है। इंसान भी परिंदा लाहूत है, वो आया है रब की तरफ से और जाना भी है परवाज करके रब की तरफ से। बोझ जितना कम हो रब की तरफ रफ्तार उतनी ज्यादा होगी। इसी को कलंदर लाहौरी ने कहा, ऐ ताइर लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में खुदाई। यही वजह है कि हमारे नबी ने फरमाया कि एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। उसे हिसाब देना पड़ेगा, लाया कहां से, खाया क्या, खर्चा कहां किया। गरीब शॉर्ट एंड स्वीट में हिसाब देगा और जन्नत में चला जाएगा। तो कामिल इंसान वो नहीं है जिसके पास 1 करोड़ है, कामिल इंसान वो है जिसके पास कम है। क्योंकि नबी मालिके कुल है मगर मालिके निसाब नहीं है। मेरा जुमला फिर से सुने, मालिके कुल है, मालिके निसाब नहीं है। नबी पे ज़कात ही नहीं फर्ज होती क्योंकि इतने पैसे के मालिक ही नहीं बनते थे। तो इतने पैसे का मालिक ना बनना जिससे ज़कात फर्ज न हो, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, और सुन्नत पे चलने वाले से बड़ा अमीर और कोई नहीं हो सकता। पहली सब में दामाद ढूंढा, एक साहब नजर आ गए तैयार निकाह के लिए, शादी हो गई शॉर्ट एंड स्वीट में, इस्लामिक तरीके से, बहुत आसान तरीके से। दुल्हन की डोली उठ के जब दूल्हे के घर जाती है तो दुल्हन दूल्हे से कहती है, मेरे सरताज ये रूम के किनारे टोकरी में क्या रखा हुआ? शौहर ने कहा कि वो आधी रोटी है, कल के लिए हमने रखी है। दुल्हन कहती है मेरी डोली को फौरन वापस पहुंचा दी जाए। कहा क्यों, क्या गलती हो गई? कहा आपका ईमान तो परिंदों से भी गया गुजरा है। परिंदा भी जाके चारा खाता है मगर अपने घोंसले में कल के लिए जमा नहीं करता, क्योंकि उस परिंदा को पता है जिस अल्लाह ने आज खिलाया है वो अल्लाह कल भी जिंदा है, वो अल्लाह रज़ाक कल भी है। तो जब अल्लाह कल है तो मैं आज कल के लिए क्यों रखूं? इसलिए मेरी डोली को वापस कर दिया। तो जो इंसान सेविंग करता है इसका मतलब उसका ईमान परिंदों से गया गुजरा है। तो हाफिज बनने का जो असल टारगेट है वो लाइफ स्टाइल जानने के लिए, वो कुरान के, वो अपनी जिंदगी के मसाइल को कुरान के दलाइल से मुज़य्यन करे, इसलिए हिफ्ज़ का वजूद हुआ है, इसलिए हाफिज बनाया जाता है। इंसान के दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और 100 ट्रिलियन कनेक्शन है। न्यूरॉन्स और कनेक्शन जितने ज्यादा है मेमोरी पावर उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जस्ट लाइक टेक्समो की मोटर 1 हॉर्स पावर की है तो उसकी ताकत और कुव्वत कम होगी। 2 हॉर्स पावर में ज्यादा वायर होते हैं, उसका पावर और ज्यादा होता है। 3 हॉर्स पावर में और ज्यादा। डैम पर चले जाए 500 हॉर्स पावर की मोटर, इतने वायर लगे हुए होते हैं, उसकी ताकत और कुव्वत और ज्यादा होती। इंसान अगर बहुत ज्यादा जीनियस होता है तो पूरे कुरान को 1 साल में हिफ्ज़ कर लेता है।
उससे भी ज्यादा जीनियस होता है तो 6 महीने में कर लेता। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया था। दुनिया उस हाफिज साहब को शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के नाम से याद करते हैं। एक और हाफिज साहब गुजरे हैं, लोगों ने उनको जेल में डाल दिया तो वो जेल के अंदर ही मुसल्ला बुलवाया और कुरान बुलवाया और 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया। दुनिया उस हाफिज साहब को मुजद्दिद अल-फसानी के नाम से याद करते हैं। ये मेरी तारीख किसने ली भाई? रमजान के बाद तारीख का शेड्यूल चेंज करने वाला हूं। 10:30 बजे स्टेज पर मेरी तकरीर होगी, क्योंकि मुकर्रिर खुसूसी नाम दिया जाता, हेडिंग दी जाती, प्रचार किया जाता है। तो गुलाम जलानी अजहरी साहब आ रहे हैं और 50% पब्लिक जब चली जाती है तब बैठाया जाता है, ये कहते हुए कि अगर आप चले जाएंगे तुम्हारे बाप का नौकर हूं मैं। अच्छा, ये कहते हैं कि अगर पहले बैठा देंगे तो भी आपको सुन के लोग भाग जाएंगे। तो भाई सुन के भागेंगे ना, बगैर सुने तो नहीं भागेंगे ना। जलसा 12 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए, मगरिब बाद शुरू होना चाहिए, ताकि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो लोग भी जलसा अटेंड करें। महाराष्ट्र में रात के 10 से 11 बजे तक जलसा खत्म हो जाता है। कॉमन कानून पुलिस की तरफ से है 10 साढ़े 10, बहुत ज्यादा आपकी चलती है मोहल्ले में तो 11 बजे तक चला ले। बहुत अच्छा नियम है, पूरे भारत में यही नियम होना चाहिए, ताकि इंसान रात के कुछ हिस्सों में दीन सीख के बाकी हिस्सों में आराम करे और कल अपने अपने कारोबार में लगे। मुकर्रिर खुसूसी एक होना चाहिए और एक नातखा होना चाहिए और एक नकीब होना चाहिए और 2 से 3 घंटे में जलसे कंप्लीट होना चाहिए। रस्मो रिवाज में चूंकि इंसान ऐसा उलझा हुआ है कि हम उसकी बंधन से बाहर निकल नहीं पाते। बहरहाल मैं अपनी गुफ्तगू पे मौजू पे कुछ देर बोल लूं। मुजद्दिद अल-फसानी को जेल में डाल दिया, कुरान बुलाया, मुसल्ला बुलाया, 3 महीने में हाफिज हो गए। एक और हाफिज साहब को मैं जानता हूं जो सिर्फ 7 दिन में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया। वो गए इमाम साहब के पास, इमाम साहब मैं पढ़ना चाहता हूं। इमाम साहब ने कहा सीधे हाथ से चाय पिए। इमाम साहब ने कहा कि हजरत, इमाम साहब ने कहा कि आप जाइए पहले कुरान याद करके आइए। तो वो साहब आलिम बनने के लिए गए, उन्होंने कहा जाओ कुरान याद करके आओ। इमाम साहब ने कहा जाओ कुरान याद करके आओ बच्चा गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7वें दिन फिर आ गया, हजरत मुझे अल्लामा बना दीजिए। इमाम साहब ने कहा मैंने कहा ना कुरान याद करके आओ। कहा हजरत कर लिया, तुमने 7 दिन में कुरान याद कर लिया? बोले हाँ हजरत कर लिया। दुनिया उस बच्चे को मोहम्मद बिन हसन शिबानी के नाम से याद करती है और उस इमाम को इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से याद करते हैं। मैं एक ऐसे हाफिज साहब को जानता हूं, उनकी मेमोरी पावर इतनी स्ट्रांग थी कि वो सिर्फ 7 घंटे में कुरान का हिफ्ज कर लिया। सिर्फ 7 घंटे में कुरान का हिफ्ज कर लिया। हुआ यूं कि उसको किसी ने कह दिया हाफिज साहब, he thought I'm not हाफिज कुरान but you said हाफिज साहब I have 2 options। मैं हाफिज नहीं हूं, तुमने हाफिज कह दिया। अभी क्या चल रहा है, अभी क्या रस्म रिवाज है? नाजरा खां सोचता है लोग मुझे हाफिज बोले, हाफिज साहब सोचते हैं लोग मुझे आलिम साहब बोले, आलिम साहब सोचते हैं लोग मुझे मुफ्ती साहब बोले, कुछ मुफ्ती मुजद्दिद का पेपर बांट रहे हैं। मगर उस शख्स ने कहा कि मैं हाफिज नहीं, इसने मुझे हाफिज बोल दिया। अब या तो इसको मना कर दो, भाई भाई मुझे हाफिज मत बोलना क्योंकि मैं हाफिज नहीं। फिर उसने सोचा कि इसको मना करूंगा, पब्लिक है,
कुर्ता पजामा टोपी वाले को या तो हाफिज साहब या मौली साहब कहती है, तो दूसरा आदमी हाफिज साहब बोलेगा, इसलिए उसको भी रोकना पड़ेगा, तीसरे को रोकना पड़ेगा। इससे अच्छा लाओ मैं हाफिज ही बन जाता हूं ताकि बात सच हो जाए, झूठ न हो। कोई भी बोले तो सच बोले, झूठ न मेरी वजह से हो। उसने क्या किया, अलिफ लाम मीम का पारा पढ़ा एक बार, और एक बार पढ़ने में 18 से 20 मिनट लगता है। एक बार पढ़ा और याद कर लिया, एक ही बार, और इतना अच्छा याद किया कि जाके तरावी भी पढ़ा दिया। दूसरे दिन सयकूल एक बार पढ़ा, तरावी पढ़ा दिया। तीसरे दिन तिलकर रसूल, चौथे दिन लन तनालू, पांचवें दिन वल मुहसनात, छठवें दिन ला युहिब्बु, सातवें दिन वइदा समिउ, आठवें दिन वल वन्ना, नौवें दिन कालल मलौ, 10वें दिन वअलमु, 11वें दिन याअतदिरुन, 12वें दिन हुमा मिन दाब्बा, 13वां दिन हुमा उबर्रियो, 14वां दिन रुबमा, 15वां दिन सुब्हानल्लज़ी, 16वां दिन काला अलम, 17वां दिन यक़तरबा, 18वां दिन क़द अफ़लह, 30वां दिन अम्मा। एक बार पढ़ा और जाके तरावी पढ़ा दिया। उसके पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया तो तखमीनन 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला लंदन, अमेरिका, बर्तानिया, कनाडा का आदमी नहीं, बल्कि 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर पैदा होने वाला सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेमोरी पावर स्ट्रांग हो तो इंसान सिर्फ 7 घंटे में कुरान का हिफ्ज कर सकता है। अच्छा, मेमोरी पावर स्ट्रांग होता कैसे है, इस हवाले से एक बात बता दूं। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है हेनरी फोर्ड, उसने ये कहा है कि मेमोरी पावर बढ़ाने के 8 तरीके हैं। वो मा अलैना इल्लल बलाग आने वाला है। नंबर 1, लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, दिमाग बढ़ाने के 8 तरीके। नंबर 2, ट्राई अ न्यू एक्टिविटीज। नंबर 3, ईट ब्रेन बूस्टिंग फूड। नंबर 4, exercise. Number 5, get some sleep. Number 6, stay on top of your health condition. Number 7, meditate. Number 8, connect. ये 8 तरीके हैं जिससे दिमाग बढ़ता है। मुराकबा में जाना, लोगों से मिलना, नया काम करना, फूड खाना, हेल्थ को मेंटेन करना, ब्रेन बूस्टिंग फूड खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, ये 8 तरीके हेनरी फोर्ड साइंटिस्ट ने बताया। ये पैदा हुआ है 1863। कहां पैदा हुआ है? यूएस में। अच्छा, ये 8 तरीके से बताया कि ये दिमाग बढ़ता है। ये कन्वेंशन पायस वाले लोग सब हैं, ये चैट जीपीटी बनाने वाले लोग सब है। बताया दिमाग बढ़ाने के 8 तरीके। दारुल उलूम मोहम्मदिया तालीमुल कुरान वालों से पूछे कि दिमाग कैसे बढ़ता है, तो इंसान कुरान शरीफ खत्म करने के बाद दरसे निजामी में एंट्री करता है। हिदायतुन नौ पढ़ा, काफिया पढ़ा, शरजामी पढ़ा, मोता इमाम मोहम्मद पढ़ा, मुस्लिम शरीफ पढ़ा, बुखारी शरीफ में पहुंचा। यह है बुखारी शरीफ। इस बुखारी शरीफ को लिखा है अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने। इस बुखारी शरीफ में एक हदीस आई है दिमाग के बढ़ाने के हवाले से। मदरसा तालीमुल कुरान वाला जब बुखारी शरीफ पढ़ेगा तो यह बताएगा वो, अन मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु अज़्ज़ व जल युअति वलन तज़ाल हाज़िहिल उम्मह क़ाइमा अला अम्रिल्लाह ला यज़ुर्रु मन ख़ालफ़हु हत्ता याति अम्रुल्लाह। ये बुखारी शरीफ में आया कि अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता
If Allah wants to do good to a person, He makes him comprehend the religion. दीन की समझ अता फरमा देता है अल्लाह। जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता दीन की समझ देता। इसका मतलब यह हुआ कि समझ, जाहिर सी बात है, फिरासत, जहानत, समझ, ये मिन जानिबिल्लाह है। और इस हदीस में जस्ट आगे आया व इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, देता अल्लाह है, बांटता मैं हूं। I'm just a distributor, but the grant is from Allah. बांटता मैं हूं, देता अल्लाह है। तो समझ के बाद में ये आना के बांटता मैं हूं, इस बात की तरफ इशारा है कि कायनात की हर नेमत की तरह अक्ल भी मैं बांटता हूं। प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं कायनात की हर नेमत की तरह अक्ल को भी मैं ही बांटता हूं। जब अक्ल को हमारे नबी बांटते हैं तो बात समझ में आई कि नबी ने अक्ल आइंस्टाइन को ज्यादा नहीं दिया है, क्योंकि वो नबी का कलमा नहीं पढ़ता है। नबी ने अक्ल न्यूटन को ज्यादा नहीं दिया, जरकाली को नहीं दिया, अरस्तु को नहीं दिया, फिसागोरिस को नहीं दिया, केपलर को नहीं दिया, सोक्रातो बोक्रात को नहीं दिया, एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं दिया, स्टीफन कर्लियोन को नहीं दिया, ऑक्सफोर्ड के टकातेरा को नहीं दिया, कैम्ब्रिज के वाइस चांसलर को नहीं दिया, सेंट पायस सेंट जोसेफ वाले को अक्ल ज्यादा नहीं मिलती, क्योंकि ये कलमा गो नहीं होते हैं। नबी तो उसको ज्यादा देंगे ना जो नबी को माने, और वो भी इस तेवर के साथ माने कि जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हेबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में कैसे क्या कर दे, सभी को आसमा कर दे, सुरैया को सरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी साहब, सुभान अल्लाह। कॉमन सेंस है। नबी का जो कलमा पढ़ते हैं, नबी की जो तारीफ करते हैं, तो नबी उसको ज्यादा देते हैं। इसलिए काफिरों को कुरान ने बेवकूफ कहा, अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून, डबल बेवकूफ कहा। और मोमिन को कुरान ने अक्लमंद कहा। क्यों? अल्लदीना युमिनूना बिल गैब, बिन देखे अपने रब को एक मानता है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।